तो दोस्तों, आसमान में अब सिर्फ फाइटर जेट बनाम फाइटर जेट नहीं होगी, क्योंकि भारत के राफेल के साथ उड़ेंगे एआई वाले ड्रोन। चीन के G20 और G35 को चुनौती देने आ रहा है राफेल F5, एक ऐसा फाइटर जो खुद लड़ेगा और ड्रोन की पूरी टीम को कमांड करेगा। यानी आसमान में अब एक राफेल नहीं, राफेल के साथ ड्रोन की फौज होगी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। J20 पर राफेल F5 का वॉर। आसमान में उतरेगा राफेल F5। चीनी J20 पर भारी राफेल F5। चीन के खिलाफ भारत का एयर गेम। एक राफेल, साथ में ड्रोन की फौज। स्टिल्थ का शिकार करेगा स्मार्ट राफेल। आसमान में राफेल F5 करेगा कमाल। फाइटर नहीं, उड़ता हुआ कमांड सेंटर। स्टील्थ के खिलाफ नया राफेल F5 हथियार। अब राफेल F5 से कांपेगा दुश्मन। चीन के J20 की स्टिल्थ ताकत को चुनौती देने के लिए फ्रांस तैयार कर रहा है राफेल F5। ये सिर्फ एक अपग्रेडेड फाइटर जेट नहीं, बल्कि आसमान में उड़ता हुआ कमांड सेंटर होगा। इसकी खासियत होगी एआई से लैस ड्रोन विंगमैन, जो दुश्मन के इलाके में आगे जाकर निगरानी और टारगेटिंग कर सकेंगे। यानी भविष्य की जंग में पायलट अकेला नहीं, ड्रोन की पूरी टीम साथ होगी। राफेल F5 को फ्रांस एक बेहद एडवांस 4.5 जनरेशन फाइटर के तौर पर विकसित कर रहा है। इसका मकसद सीधे स्टील्थ जेट से भिड़ना ही नहीं, बल्कि स्मार्ट नेटवर्क के जरिए दुश्मन को मात देना है। F5 अपने साथ उड़ने वाले ड्रोन को निर्देश दे सकेगा। ये ड्रोन आगे जाकर दुश्मन की लोकेशन, गतिविधियों और खतरों की जानकारी जुटाएंगे। इससे पायलट को युद्ध क्षेत्र की बेहतर तस्वीर मिलेगी। ये राफेल लड़ाकू विमान का नया और ज्यादा ताकतवर वर्जन है। इसे फ्रांस भविष्य की हवाई लड़ाई को ध्यान में रखकर बना रहा। इसकी खासियत है कि ये ड्रोन के साथ मिलकर लड़ सकेगा। इसे एक तरह का उड़ता हुआ कमांड सेंटर बनाया जा रहा है। इसके साथ लॉयल विंगमैन ड्रोन उड़ेंगे। ये ड्रोन आगे जाकर दुश्मन की तलाश और निगरानी कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर ड्रोन टारगेट पर हमला करने में भी मदद कर सकते हैं। F5 में एआई, नए सेंसर और बेहतर नेटवर्क सिस्टम की भी योजना है। इसमें ड्रोन और सेंसर से स्टील्थ विमान को ढूंढने में मदद मिलेगी। चीन के J20 के खिलाफ राफेल F5 अहम हथियार बन सकता है। अब बात उस तकनीक की जो राफेल F5 को सबसे खास बनाती है। इसे लॉयल विंगमैन ड्रोन के साथ काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये ड्रोन फाइटर जेट से आगे जाकर दुश्मन के इलाके की निगरानी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर टारगेटिंग में भी मदद करेंगे। यानी जिस खतरे के सबसे करीब पहले पायलट जाता था, वहां अब ड्रोन भेजे जा सकते हैं। चीन का J20 स्टील्थ फाइटर भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन राफेल F5 की रणनीति अलग है। ये J20 को अकेले खोजने और उससे सीधे मुकाबला करने पर निर्भर नहीं रहेगा। इसके साथ उड़ने वाले ड्रोन आगे जाकर सेंसर और निगरानी का काम करेंगे। इनसे मिलने वाली जानकारी राफेल F5 तक पहुंचेगी। यानी मुकाबला सिर्फ फाइटर बनाम फाइटर नहीं, बल्कि नेटवर्क बनाम नेटवर्क का। भारत की नजर राफेल F5 पर इसलिए भी है क्योंकि MRFA प्रोग्राम के तहत 114 नए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की योजना पर काम कर रहा है। एडवांस F5 वर्जन के 24 जेट शामिल करने पर भी चर्चा है। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय वायुसेना को सिर्फ नए फाइटर नहीं मिलेंगे, बल्कि ड्रोन, एआई, सेंसर और नेटवर्किंग से जुड़ी नई युद्ध क्षमता भी मिल सकती है। चीन की एयर पावर लगातार बढ़ रही है। उसके पास J20 जैसा स्टील्थ फाइटर है और J35A भी उसकी ताकत बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। ऐसे समय में भारत को सिर्फ ज्यादा लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि ज्यादा स्मार्ट कॉम्बैट सिस्टम की जरूरत है। राफेल F5 इसी सोच पर आधारित है। एक फाइटर जेट, उसके साथ कई ड्रोन और सभी के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग। राफेल F5 की असली ताकत सिर्फ उसके मिसाइल या पेलोड नहीं, बल्कि उसका पूरा डिजिटल कॉम्बैट नेटवर्क हो सकता है।
ड्रोन आगे जाकर दुश्मन के इलाके में निगरानी करेंगे और सेंसर से मिली जानकारी फाइटर तक पहुंचाएंगे। इससे पायलट को दुश्मन की स्थिति समझने में मदद मिलेगी, यानी F5 खुद लड़ने के साथ साथ दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी निर्देशित कर सकेगा। यही इसे बेहद खास बनाता है। तो क्या राफेल F5 चीन के J-20 का खेल खत्म कर देगा? तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। किसी भी हवाई युद्ध का फैसला सिर्फ एक फाइटर से नहीं होता। मिसाइल, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सेंसर और ड्रोन नेटवर्क भी अहम होते हैं। लेकिन F5 भारत को एक नई कॉम्बैट क्षमता जरूर दे सकता है, जहां पायलट अकेला नहीं होगा, बल्कि उसके साथ AI और ड्रोन की पूरी टीम होगी। तो कुल मिलाकर राफेल F5 सिर्फ राफेल का नया वर्जन नहीं, बल्कि भविष्य की हवाई जंग का नया मॉडल है। एक ऐसा फाइटर जो खुद लड़ने के साथ ड्रोन की पूरी टीम को कमांड कर सकेगा। चीन के J-20 और J-35A की चुनौती के बीच अगर भारत को F5 मिलता है तो भारतीय वायुसेना को नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। यानी आसमान की जंग में अब अकेला फाइटर नहीं, फाइटर प्लस ड्रोन की पूरी ताकत उतरेगी।